हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हुए मैं आपसे कल का भी एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी कि कल हमारे साथ क्या बना और फिर हम लोगों ने किस तरह उससे निपटा। हमेशा की तरह अपने दिन का आगाज़ नमाज और तिलावत से किया, उसके बाद अपने घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। लेकिन उसके साथ आपको जो मैं कल का वाक़या बताना चाह रही हूँ वो कुछ हुआ इस तरह कि कल असर के टाइम मैं जो है अपनी सब्ज़ी जो है ना वो काट रही थी और मेरा जो फेस है ना वो चूल्हे की तरफ था और मेरी बैक पे जो है ना हम यानी गेट वाली साइड पे मेरी बेटी जो है ना वो खेल रही थी, यानी वॉकर में खड़ी हुई थी। मैं उसको बुला भी रही थी काफ़ी देर से कि आ जाओ मेरे पास। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद मुड़ के उसको देख भी लेती थी और फिर अपनी सब्ज़ी जो है ना वो काटने में मसरूफ़ हो जाती थी। फिर हुआ कुछ यूँ कि अचानक से जो है मेरी बेटी जो है वो वॉकर भगाती हुई खुरे की तरफ ले गई और वहाँ से ना गेट वाली जगह से एक गौ का बच्चा जो था ना वो अंदर आ गया। हमें उस वक्त तो पता नहीं लगा, जब वो चूल्हे के करीब उसकी आवाज़ आई ना, यानी मेरे बिल्कुल बराबर से जब वो भागता हुआ गया तो मुझे उस वक्त मैंने अचानक देखा तो मेरी उस वक्त चीख ही निकल गई। चीख मेरी इसलिए निकल गई क्योंकि मुझे अचानक से अपनी बेटी का ख्याल आया कि वो तो उस तरफ खड़ी हुई थी गेट के आगे और ये कहाँ से गुजर के आया है। मैंने जल्दी से उठी, फ़ौरन जाके मैंने अपनी बेटी को पकड़ा, फिर मैंने अपने बेटे को भी बुलाया, अपनी बड़ी बेटी को भी बुलाया और उनको दिखाया, क्योंकि हम लोगों ने तो अपने बुज़ुर्गों से यही सुना हुआ था कि ये काट लेती है और जहरीली होती है। तो इसलिए मैंने अपने बेटे को भी और बेटी को भी कहा कि आप लोग पीछे रहो और मैंने पहले मेरे बेटे ने पूरी कोशिश की वहाँ से चूल्हे के करीब से उसको निकालने की। तो सारी चीज़ें जो है ना इसने हमारी जो है इधर उधर करवा दी, लेकिन ये हमसे जो है ना काबू नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि आप साइड पे हो, मैं कोशिश करती हूँ इसको निकालने की। मैंने जब कोशिश की तो वो वहाँ से निकला और भागता हुआ हमारी सहन की तरफ गया। आगे से जो है बिल्ला हमने हमारे घर में जो होता है वो सामने आ गया। मेरे बेटे ने बिल्ले को भगा दिया क्योंकि मैं उसको कह रही थी कि ये बिल्ला जो है ना इसको चीर फाड़ ही ना दे, क्योंकि हमारा भी दिल यही था कि ये एक बार हमारे घर से वैसे निकल जाए, इसको मारे बगैर, यानी हम लोग चाह रहे थे कि वो ऐसे ही चला जाए। लेकिन वो इतना चालाक था कि वो भाग के हमारे ना यानी जिस पे मैंने अपनी सिलाई मशीन रखी होती है ना उस टेबल के नीचे चला गया। फिर मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था और उल्टा हमारा दीवार का सारा चूना गिरे जा रहा था। हम लोगों ने टेबल को भी आगे किया और कभी इधर साइड से हम लोग जाले वाला उतारने वाली सोटी से उसको निकाल रहे थे, कभी दूसरी साइड से, और खुद भी थोड़ा सा खौफ सा हो रहा था कि कहीं काट ही ना ले, क्योंकि वो बार बार अपनी ज़ुबान निकालता था जो बिल्कुल सांप की तरह दो शाखा थी। तो हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे असर के टाइम वो आया और मगरिब कर दी उसे। हम लोगों ने सारे जो हरबे थे ना वो यूज़ करके देख लिए, क्योंकि पहले हम लोगों ने चूल्हे वाली जगह से भगाया तो वो भाग के टेबल के नीचे चला गया। वहाँ से हम लोग इतनी बड़ी पूरी, यानी हमने टेबल को भी आगे किया, सारा सामान इधर उधर किया, लेकिन वो वहाँ से निकला तो हमारे फ्लैश में चला गया, यानी गुसलखाने में चला गया। अब उसके अंदर जा गया तो हम लोगों को खुद भी समझ नहीं आ रही थी अब अंदर कैसे जाएं। पहले तो हम लोगों ने वॉशरूम के दरवाजे, क्योंकि वहाँ से उसकी थोड़ी सी दुम जो थी ना वो बाहर की साइड पे थी, तो वहाँ से कोशिश की उसको बार बार हिलाने की कि ये भाग के निकल आए बाहर। कभी हम लोग चारपाइयों पे चढ़ रहे थे, कभी कुर्सी पे रख के करीब, तो उससे कोशिश कर रहे थे कि ये भी डर था ना कि वापस बाहर की तरफ निकल के कहीं डंक ही ना मार ले, क्योंकि हमें तो शुरू से यही पता है कि वो ये काट लेते हैं। फिर जब मैंने देखा कि ये तो टस से मस नहीं हो रहा, ना कोई इसको असर हो रहा है, तो फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि आप ऐसे करो कि गुसलखाने का जो जंगला है ना ऊपर से, वहाँ से पानी का प्रेशर मारो। वो सीढ़ी के रास्ते गया और जहाँ से हमारा यानी जंगला बना हुआ है, यानी हवा वगैरह आने जाने के लिए, क्रॉस के लिए, वहाँ से खड़े होकर उसने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से पानी फेंका, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुआ। वो हमारे दरवाजे के पीछे वाली जगह पे ना वो वैसे ही खड़ा था। हमने उन्हें दरवाज़ा लगे बंद कर दिया था कि वो हमें रोशनदान में से अच्छी तरह नज़र आ रहा था। वहाँ से मेरा बेटा जो है पानी काफ़ी देर प्रेशर से मारता रहा, लेकिन वो वहाँ से हिला नहीं। फिर हम लोगों को फिर यही समझ आई कि हम ऐसे करते हैं कि अपने वालिदैन के घर में जो सूजी रखी हुई है ना वो कोई चीज़ नहीं छोड़ती, बिल्लियों को भी चीर फाड़ देती है, हर चीज़ को। तो हम लोगों ने कहा अब एक ही है कि उसको लेके आते हैं, वो शायद कुछ करे और इसको भगाए। बड़ी मुश्किल से उसको लेके आए, क्योंकि वो हमारे घर में कभी आई नहीं है, तो वो खुद आकर हमारे घर में जो है वो सहम गई, क्योंकि हम लोगों ने उसको गुसलखाने के अंदर ही बंद कर दिया था। मेरा बेटा ऊपर जंगले में से, जिसको मैं रोशनदान भी बोल रही हूँ, वहाँ से देख रहा था, क्योंकि हमने लाइट भी अंदर ऑन की हुई थी ताकि वाज़ेह तौर पे नज़र भी आता रहे। बाहर जो हमारा बिल्ला था वो बेचारा इधर उधर फिर रहा था, उसका दिल था कि वो चीर फाड़ करता, लेकिन हम लोगों को जिस पे ज़्यादा मान था कि हम उसको लेके आएंगे सूजी को तो वो उसको तहस नहस कर देगी,
वो अंदर जाके वो सहम के खड़ी हो, सहम के क्या, वो यानी खुद घबरा गई थी। उसको हम लोगों ने इस ऐसी जगह पे वो कभी रही नहीं ना, पक्की जगह वो यानी कच्ची जगह पे हम लोगों ने उसको छोड़ा होता है मेरे वालिदैन ने। तो वो जब हम लोगों ने उसको बंद किया तो वो खुद घबरा गई। तो इधर बाहर जो है हमारी सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी, उस उल्टा वो हमारा जो है नुकसान वो अलग जो हो गया, क्योंकि उसकी वजह से हमारा जो है वॉशिंग मशीन उसका पाइप पीछे से टूट गया, सारी चीज़ें जो है तहस नहस हो गई। सारा मैंने पिछले दिनों हालांकि सेटिंग सारी की थी। तो किस्सा मुख्तसर बताती हूँ कि मेरी फिर वालदा आई, उन्होंने भी साथ लग के यानी पूरी कोशिश की कि उसको निकाला जाए, क्योंकि मैंने अपने वालिदैन को फ़ोन किया था कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो उन्होंने कहा कि उसको निकाल दो, वो चला जाएगा, उसको कुछ भी ना कहो। फिर लेकिन ये है कि जब देखा कि इतनी देर नहीं आया वो निकल रहा, तो फिर मेरी वालदा आ गई हैं। वो भी परेशान थी कि ये ना हमारे बच्चों को काट लें, तो वो भी साथ लग गई मेरे बेटे के साथ मिल के। फिर आखिरकार जो है कामयाबी हो ही गई। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने जब वो लोटे के अंदर घुसा, यानी जो गौ का बच्चा था, तो फिर हम लोगों ने उसको वहीं से दबोच के तो फिर बाहर ले गए। फिर मारा भी नहीं, हम लोगों ने उसको दूर जाके फेंक के आ गए। लेकिन उस दौरान जो है ना सारे घर में हमारे अजीब सी सा माहौल हुआ था। इधर छोटी मेरी बेटी जो है वो चीखो पुकार कर रही थी। हम लोग यानी उसको भी हम लोगों ने वाकर में खड़ा किया हुआ था। उसको पहले तो हम लोगों ने उठा के रखा हुआ था, जब देखा कि उठाए हम खुद थक गए हैं, तो फिर उसको वाकर में खड़ा किया, कभी उसको किचन में ले जाए। हमारी हांडी भी इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गई। हम लोगों ने मगरिब के टाइम जो है फिर हांडी बनाई, उसके साथ हम लोगों ने नूडल्स बनाने थे। सारा जो प्रोग्राम था वो तो बढ़ गया, क्योंकि कल वाले वाक़े को देखते हुए मैं मशीन का पाइप जब रिपेयर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आज जितने कपड़े हैं वो भी मशीन लगा के धो ही लेती हूँ। तो इसलिए मैंने मशीन लगाने के बाद जब सारे कपड़े जो सूखने डल चुके थे और सिर्फ चंद एक कपड़े जो थे वो रह गए थे, तो तारों पे कोई जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो अम्मी के घर होके आती हूँ। यकीन करें मेरी तो कैफियत ही तो अजीब सी हो गई थी। मैं तो रात को भी सोई हूँ तो मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, क्योंकि मेरी बेटी जो थी वो उसी तरफ ही खड़ी हुई थी। बस शुक्र है कि अल्लाह का करम हुआ और कहीं उसने कांटा वगैरह नहीं। चलें जी, मैं अपने आज के भी लोग आपको हम बताती हूँ, वो तो अंदर ही रह गया। चलें, आज के दिन मैंने अपने घर के सारे काम निपटाने के बाद जो है ना अम्मी के घर जाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर ने भाई के हाथ जो है मेरी छोटी बेटी के लिए जो है ना कुछ सूट सिलवा के भेजे थे। तो मेरे दिल में यही आया कि मैं चलो अपनी बेटी को नया सूट डलवा के तो अम्मी गारा के घर घुमा के लाती हूँ। आगे जब गई तो मिस्त्री लगे हुए थे, उन्होंने जो मकान बनवाने शुरू किए हुए हैं, क्योंकि छोटे भाई का निकाह हुआ है। तो उसकी रुखसती से पहले सोचा कि चलो एक जो है एक कमरा और बना लिया जाए, साथ अटैच बाथरूम। तो मैंने गई तो उनका नक्शा जो है वो भी मैंने देखा कि कहाँ कहाँ क्या है, और सोचा साथ स्विमिंग पूल का भी जायज़ा ले लूँगी, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो स्विमिंग पूल का काम जो है वैसे ही भी जो है वो अंदर रुका हुआ है। तो मैंने सोचा चलो वहाँ से भी सैर सपाटा करती आऊँगी और देख भी लूँगी कि क्या क्या काम हुआ है क्या नहीं। वहाँ गई तो फिर मेरी वालदा ने जो मेरी बेटी को पकड़ लिया और साथ साथ मुझे समझाती गई कि ये जो है ना यहाँ पे हम ये बनवा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताती गई। मैं भी साथ साथ वीडियो भी बनाती गई। वैसे तो हो सकता है मैं वीडियो ना बना पाती, लेकिन उस वक्त जो है मिस्त्री मज़दूर जो हैं वो खाना खाने लगे हुए थे, तो चलो मुझे भी मौका लग गया और मैंने जो है वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। मेरी वालदा साथ साथ बताती जा रही थी और मैं भी घूम घुमा के जो है सब कुछ देखती जा रही थी कि कहाँ कहाँ क्या कुछ बनाना है। तो उसके बाद जो है सारा जब मैंने देख लिया कि मैंने सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड कर ली हैं, उसके बाद हम लोग फिर उनके बरामदे में चले गए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जाके पहले अंदर बैठ गई तो उतनी देर में होता है मिस्त्री मजदूर जो है वो खाना खा के बाहर आ जाएँ, फिर मैं वीडियो भी ना बना सकूँ और जायज़ा भी ना ले सकूँ। और रात को अक्सर जब जाओ तो वैसे ही अंधेरा होता है, तो फिर क्या बंदा लाइटें मार मार के देखे कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो इसलिए पहले मैंने सारा जायज़ा ले लिया। फिर हम अपनी वालदा के साथ, मेरी वालदा भी कह रही थी कि धूप है काफ़ी, आ जाओ अंदर बरामदे में बैठ जाओ या कमरे में बैठ जाओ। इसके बाद उन्होंने खाना पेश किया। फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा कि अब मैं खाने की भी वीडियो बनाने बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरे वालिद भी वहाँ मौजूद थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब वो चाय वगैरह लेके आए तो फिर मैंने कहा चलो, उस वक्त अब्बू जो थे वो इधर उधर चले गए थे, तो मैंने सोचा चलो चाय और रस की वीडियो बना लेती हूँ। फिर मैं वहाँ काफ़ी देर बैठी रही, भाभी भी आई तो मिल के गई, लेकिन मैंने उनकी वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि भाई को बता दे कि मेरा बड़ा भाई जो है ना वो थोड़ा सख्त है, तो मैंने इसलिए उनकी वीडियो नहीं बनाई। भतीजा जो था उसको भी वो साथ ले गई थी, तो इसलिए फिर मैंने उनकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड की। बस घर में जो बाकी मेंबर सामने सामने थे उनका मैंने सोचा चेहरा वगैरह नहीं आने देती और बाकी हल्की फुल्की वीडियो जो है बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने ये भी सोचा कि जब मिस्त्री खाना खा के निकलेंगे ना तो उनकी भी दूर से वीडियो बना लूँगी, लेकिन ताकि उनको पता ना लगे। मेरी वालदा के घर वाले मिस्त्री तो अभी खाना खाने में मसरूफ़ थे, उतनी देर में कहीं और जो था ना मोहल्ले में वो उनका मिस्त्री जो है वो छत पे चढ़ गया। मैंने सोचा कि इसकी चलो वीडियो जो है ना वो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो मैंने उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली।
جیسے جیسے فیملیاں بڑھ رہی ہیں یا جن کے بچے شادی کے قابل ہو گئے ہیں، ہمارے پورے محلے میں سب لوگ جو ہے نا وہ مکان تعمیر کرنے لگے ہوئے ہیں۔ پھر میری والدہ نے بتایا کہ انہوں نے کچھ دن پہلے سنگر مشین سے نا تھوڑی سی کڑھائی کی ہے میز کے کپڑے کی، تو میں پھر وہ دیکھنے لگی۔ اسی دوران پھر میرا چھوٹا بھائی جو تھا وہ بھی ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ پھر میں نے وہاں پہ کافی دیر بیٹھی رہی، باتیں کرتی رہی۔ جب مستری کھانے سے فارغ ہوئے اور باہر نکلے تو ان کی بھی ہلکی پھلکی ویڈیو جو تھی وہ ریکارڈ کر کے تو پھر اپنے گھر واپس آ گئی۔ اتنی دیر میں میرے دھلے ہوئے کپڑے بھی جو ہیں وہ کافی حد تک خشک ہو چکے تھے، تو پھر جتنے بھی خشک تھے وہ میں نے اتار کے رکھ دیے۔ اور جب آج کے دن میں نے کمبل بھی دھویا تھا تو اس کو میں نے واپس تار پہ ڈال دیا۔ ساتھ یہ ہے کہ میری جو مشین ہے وہ بھی اب دھوپ میں کھڑی کھڑی جو ہے وہ بھی خشک ہو چکی تھی، اس کو بھی میں نے کھینچ کے اس کے صحیح جگہ پہ رکھ دیا۔ اس طرح کر کے میں نے اپنے گھر کا جو ہے سارا کام جو ہے نپٹایا۔ چلیں جی، آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہوئے میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ جتنے بھی پرانے سبسکرائبر ہیں یا نئے آنے والے، وہ تمام میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، شیئر بھی لازماً کیا کریں تاکہ میرا چینل جو ہے وہ گرو ہو سکے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں کہ اچھے سے اچھا ولاگ بناؤں، اچھی سے اچھی ویڈیو جو ہے بناؤں۔ پہلے شروع کی ویڈیو تو مجھ سے اچھی نہیں ریکارڈ ہو سکی تھی، لیکن اب میں پوری کوشش کروں گی، اور آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ میری سپورٹ کریں تاکہ میں اچھے سے اچھا کام کر سکوں۔ تو نیکسٹ ولاگ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے اور مسکراتے رہیے، اور پلیز پلیز میری ویڈیو کو شیئر لازماً کیا کریں تاکہ میرا چینل جو ہے وہ جلد سے جلد گرو ہو جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری ویڈیو پہنچے تاکہ میں جو محنت کر رہی ہوں وہ رنگ لے آئے۔ اور نیکسٹ ولاگ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، تب تک اللہ حافظ۔